बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, हुकूमती इत्तेहाद ने तख्त लाहौर पर नजर जमा ली हैं। वजीर खजाना इसाक डार और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सर जोड़कर बैठे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल बिलखुसूस पंजाब में हुकूमत की तब्दीली पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है अगला मिशन पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत कायम करना है। नवाज शरीफ समेत इत्तेहादी कायदीन ने आसिफ जरदारी को फैसलों का इख्तियार दे दिया। मुल्क के इस्तेहकाम का तकाजा है कि इंतशार पैदा करने वाली पंजाब में PTI की हुकूमत को रुखसत किया जाए, जमहूरी तरीके से रुखसत किया जाए और इंशाल्लाह इन्हें जमहूरी तरीके से रुखसत करेंगे। पंजाब में परवेज इलाही की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए मैदान तैयार। मफाहिमत के बादशाह आसिफ जरदारी ने अगले मिशन के लिए कमर कस ली। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार के साथ सर जोड़े, जिसमें पंजाब में तब्दीली समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। पंजाब में तब्दीली के लिए अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए या फिर चौधरी परवेज इलाही को साथ मिलाया जाए। नवाज शरीफ समेत इत्तेहादी कायदीन ने फैसलों का इख्तियार आसिफ जरदारी को सौंप दिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल पहले ही कह चुके हैं कि PTI सरकार को जमहूरी तरीके से घर भेजेंगे। काफ लीग के MPs अगर अपने पार्टी के सदर की हदायत पर अमल करेंगे तो पंजाब में तब्दीली आ जाएगी। आसिफ जरदारी ने साथियों पर वाज़ेह कर दिया कि उनका अगला मिशन पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत कायम करना है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सूबाई असम्बली की तहलील को रोकने के लिए अपोजिशन जमातों का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। अपोजिशन जमातों का इजलास आज रात कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अकरम दुरानी की रहायशगाह पर मुनक़्क़द होगा, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील को रोकने के लिए मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ अदम एतमाद लाने, अदालत जाने समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। ANP के पार्लिमानी लीडर सरदार हुसैन बाबक ने इमरान खान के असम्बली तोड़ने के ऐलान पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उनका कहना था कि इमरान खान मुल्क में इंतशार की सियासत चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली इख्तियार वली खान ने कहा कि वज़ीर आला महमूद खान बादाम नहीं तोड़ सकते, असम्बली क्या तोड़ेंगे। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी अता तारड़ कहते हैं पंजाब में हुकूमत नून लीग का हक है, कानूनी और सियासी नुकात का जायजा लेंगे। इस हवाले से अपोजिशन रहनुमा हमजा शहबाज मुतहर्रिक हैं, जल्द हिकमत अमली तैयार कर लेंगे। इमरान खान हमारी हुकूमत गिराने निकले थे, अपनी हुकूमत गिरा कर आ गए। मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। देखिए, पंजाब के हवाले से जो पंजाब की आवाम पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, जो शाखर्चियाँ की जा रही हैं, जो पिछले 3 माह में बैड गवर्नेंस की मिसालें कायम की गई हैं, फ्लड में एक के अलावा दूसरा विजिट नहीं किया वज़ीर आला ने, तो हम ये समझते हैं कि राइटफुली ये पंजाब गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून का हक बनता है कि उसकी कायम हो, क्योंकि हमारे वोट ज्यादा थे। हमारे वो 25 वोट जो डिस्कार्ड किए गए और 10 वोट इनके गिने गए, ये असूल ही गलत है। या तो वो 25 वोट भी जो हैं वो गिनती में शुमार होंगे या इनके 10 वोट भी माइनस होंगे। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून पंजाब का मशावरती इजलास जल्द तलब किया जा रहा है और उसमें कानूनी नुक्तों को भी देखा जाएगा, सियासी हिकमत-ए-अमली को भी देखा जाएगा और लीडर ऑफ अपोजिशन हमजा शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से मुतहर्रिक हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से बहुत जल्द एक स्ट्रैटेजी सामने आ जाएगी, मगर हमने मशावरत का जो सिलसिला है उसकी इब्तिदा कर दी। वज़ीर इत्तला सिंह शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि इमरान खान ने इस्तीफे की बात अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए की है। परवेज इलाही समझदार हैं, इक़्तिदार नहीं छोड़ेंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि इमरान खान सबसे पहले सदर आरिफ अलवी से इस्तीफा लें। कल तो सुना था खान साहब इलेक्शन की तारीख लेने आए थे, वो तारीख लेने आए थे या इस्तीफा देने आए थे? ये इस्तीफों की सारी बात सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने की एक साजिश है। अगर उन्होंने इस्तीफा देना है तो शुरुआत करें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से इस्तीफा दिलवाएं पहले। परवेज इलाही बहुत समझदार आदमी है, उनको पता है हादसाती तौर पर वज़ीर आला बने हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे परवेज इलाही कि इमरान खान जैसे बेवकूफ के कहने पे वो अपने यहाँ इक़्तिदार छोड़े। जिस तरह कल इमरान खान ने मैदान छोड़कर भागने की बात की, ये डरपोक का काम होता है, ये डरपोक का काम होता है। बहुत जल्दी जो है वो इनको उतारा जाएगा और फिर मैं इमरान खान से अपील करता हूँ कि थोड़ी इज्जत दिखाओ, थोड़ी गैरत दिखाओ, थोड़ी हिम्मत दिखाओ और आज सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से इस्तीफा लेकर दिखाओ। वो दिन दूर नहीं है कि इमरान खान सलाखों के पीछे होंगे और मेरी इत्तला ये है कि अटियाला में सफाई सुथराई का काम हो रहा है।
इमरान खान गैर मुतलका हो चुके हैं। हुकूमत 4 साल की तबाही को ठीक कर रही है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं महंगाई, मुआशी और खारजा ताल्लुकात की तबाही इमरान खान की लेगेसी है। अपने बयान में इमरान खान के असम्बलियाँ तोड़ने के बयान को आड़े हाथों लिया। बोली तामीर और तकरीब के 2 किरदार अवाम के सामने हैं। हम इलेक्शन वक्त से पहले क्यों कराएं, क्योंकि इमरान खान का इक़्तिदार ख़त्म हो गया। गिराने वफाकी हुकूमत आए और अपनी हुकूमतें गिराने का ऐलान करके चले गए। कोई फेस सेविंग PTI के काम नहीं आ सकती। अवाम इनके हकीकी चेहरे से वाकिफ है। हालात बदल गए लेकिन एक शख्स का झूठ, फिसादी जहन और एजेंडा नहीं बदला। वज़ीर आज़म की मुशीर अमीर मुकाम का कहना है कल रात इमरान खान के बयानिए का ड्रॉप सीन हो गया। दूसरों से इस्तीफों का मुतालबा करने वाले ने खुद यू टर्न ले लिया। सवात में मीडिया से गुफ्तगू में बोले जो वज़ीर आला उनके कहने पर FIR ना दर्ज करवा सकें वो इस्तीफा क्या देंगे। ज़हनी मरीज है और पूरी कौम को ज़हनी मरीज बनाने के कोशिश में लगा हुआ है। कल रात वही ड्रॉप सीन हो गया, लोगों ने देख लिया कि जिस तरह पहले से यू टर्न के माहिर है, इसी पर भी यू टर्न ले लिया। कहते हैं कि आओ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करो और हम इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से इस्तीफा लेकर आएंगे। आप सारे को इतने जज्बाती करके कि सारे आ जाए और वही जाकर उससे इस्तीफा लेकर आएंगे। आप किस चीज पर से इस्तीफे लेंगे कि आपके कहने पर तो कोई FIR दर्ज नहीं कराते, तो इस्तीफे क्या देंगे? आपका मकसद क्या, आपका मिशन क्या, किस किस बात पर आप डट कर रहे हैं? कौन सा बयानिया आपका ठीक है, कौन सा बयानिया आपका गलत है? इस झूठ और इसके पीछे कौम को तब तक गुमराह करेंगे। और अब आपको बताएं अस्करी क़यादत के खिलाफ हर्जा सराई के केस में आज़म सवाती को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने आज़म सवाती को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया है। मुलजिम के वकील बाबर अवान आज़म सवाती की उम्र को ढाल बनाते रहे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते रहे। असलम खोकर की रिपोर्ट में देखिए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती अस्करी क़यादत के खिलाफ जहर उगलने से बाज न आए तो फिर FIA के मेहमान बन गए। साइबर क्राइम सेल ने पैका और साइबर क्राइम एक्ट के तहत एक और मुकदमा दर्ज करके सुबह सवेरे उन्हें फार्म हाउस से धर लिया। गिरफ्तारी से चेयरमैन सेनेट को बाज़ाब्ता आगाह भी कर दिया गया। मरासले के साथ FIR की नकल मुंसलिक। कहा गया कि गिरफ्तारी मुनासिब कार्रवाई और मजाज हुकाम की इजाज़त के बाद अमल में लाई गई है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा की अदालत में आजम सवाती को पेश करके FIA ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पेशी पर इजहार यकजहती के लिए पहुंचने वाले PTI रहनुमा आजम सवाती का दिफा करते रहे। मुलजिम के वकील बाबर अवान ने तो मुलजिम की उम्र को ढाल बनाने की कोशिश भी की। एक सीनियर सिटीजन उनके खिलाफ पर्चा हुआ है। वो कहते हैं जी कि हम रूल ऑफ लॉ के लिए काम कर रहे हैं। उनकी फैमिली से मेरी बात हुई है, वो बहुत शदीद इस बात पे कंसर्न है, उनकी जान को खतरा है। वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो मारे जाएं। आजम सवाती पर इससे पहले 13 अक्टूबर 2022 को भी पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें वो फिलहाल जमानत पर हैं। कैमरामैन चंगेज चौधरी और साथी रिपोर्टर आदिल तनोली के साथ असलम खोकर, समा, इस्लामाबाद। अभी आपको अहम खबर दें, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा संभाल लिया है। यह अहम खबर सामने आ रही है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा संभाल लिया है। इसी की तफसील जानेंगे समा की नुमाइंदा सुमेरा खान से। जी सुमेरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जिनको कुछ ही टाइम कबल प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। बीइंग 4 स्टार जनरल और हिलाल इम्तियाज मिलिट्री हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, उन्होंने आज बाकायदा तौर पर एक पुरवकार तकरीब जो कि जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स, JS हेडक्वार्टर्स जिसको कहा जाता है चकलाला गैरिजन में, वहाँ एक तकरीब के बाद अपना ओहदा संभाल लिया है एज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। और तकरीब में तीनों अफवाज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान के अलावा साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उन्होंने भी शिरकत की। और जब नए चेयरमैन अपने ऑफिस का चार्ज लेने के लिए आए तो उनको चाको चौबंद जॉइंट सर्विसेज गार्ड ने सलामी भी पेश की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने रिवायत के मुताबिक गार्ड ऑफ ऑनर और मार्च पास्ट का जायजा लिया। उसके बाद बाकायदा तौर पर उनके ऑफिस का चार्ज जो है उनको हैंड ओवर किया गया है जनरल नदीम रजा की जानिब से, जो कि आउट गोइंग चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे।
ठीक है, बिल्कुल सुमेरा, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। तो फाइनली ये चेंज ऑफ कमांड अब हो गई है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स का ओहदा संभाल लिया है। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई है। तीनों अफवाज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान की तकरीब में शिरकत हुई है। तो ये अहम मामला है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स का ओहदा संभाल लिया है। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। ये चकलाला गैरेजन के मनाजिर हैं जहाँ पर ये चेंज ऑफ कमांड हुई है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स का ओहदा संभाल लिया है। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तीनों अफवाज के हाजिर सर्विस रिटायर्ड अफसरान की तकरीब में शिरकत थी। वहाँ पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स को चाको चौबंद ज्वाइंट सर्विसेज गार्ड्स ने भी सलामी पेश की है। बिल्कुल, इससे कबल हमने देखा था कि सदर मुमलिकत ने लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ लगाने की समरी पर दस्तखत कर दिए थे और उसके बाद आज उन्होंने अपना ओहदा संभाल लिया है। उनके करियर की अगर बात करें तो हम ये जिक्र पहले भी करते रहे हैं, बड़ा शानदार उनका करियर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अपने फौजी करियर का आगाज़ 8 सिंध रेजिमेंट से किया और वो PMA से तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शामिल हैं, जबकि 4 स्टार जनरल्स की तैनाती की सीनियरिटी लिस्ट में जैसे कि बताया जा रहा था वो भी टॉप पर थे। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सितंबर 2021 से कोर कमांडर रावलपिंडी हैं और वो जून 2019 में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर भी फाइज रह चुके हैं। तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार उनका करियर रहा है। सुमेरा खान भी हमारे साथ मौजूद है। सुमेरा, अगर हम ओवरऑल बात करते हैं उनके करियर की भी, तो पाक अफवाज के अंदर उनका करियर बड़ा शानदार रहा है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की, जैसे हम पहले भी 24 अक्टूबर से पहले भी और उसके बाद भी जब बात करते रहे हैं, जब वज़ीर आज़म की जानिब GHQ की जानिब से एक नामों की रिकमेंडेशन जानी थी, फिर उन नामों को वजारत दिफा भेजा गया, जिसको फिर वहाँ बाद समरी की शक्ल दी जाती है और समरी से फिर वो एडवाइस में तब्दील हो जाती है वज़ीर आज़म हाउस जाकर। और उस एडवाइस की तौसीक जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 24 अक्टूबर जो है उसको वो तमाम मामलात हमारी नज़र से गुजरे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा उन नामों में से एक थे जो सीनियरिटी की लिस्ट में टॉप पर थे और जिस तरह का करियर उनका रहा है उसको यकीनन शानदार का लफ्ज अगर दिया जाए तो उसमें यकीनन वो इस लफ्ज के मुस्तहिक हैं, क्योंकि उन्होंने कोर कमांड की है। अभी भी जब वो जिस कोर पर थे वो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सुमेरा, बिल्कुल अपडेट करने के लिए शुक्रिया। तो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के फौजी करियर के हवाले से ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा अक्टूबर 1985 में पाक फौज का हिस्सा बने जब उन्होंने सिंध रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में कमीशन हासिल किया। सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक इनकी तरक्की का सफर शानदार रहा और उन्होंने इस दौरान कई अहम ओहदों पर जिम्मेदारियां अंजाम दी। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 8 सितंबर 2021 से कोर कमांडर रावलपिंडी के ओहदे पर फाइज हैं। वो इससे कबल चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। नवंबर 2019 तक उनकी साबका असाइनमेंट्स में एडजुटेंट जनरल और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के ओहदे शामिल हैं। 3 स्टार जनरल की हैसियत से तरक्की से पहले साहिर शमशाद मिर्जा ने ओकाड़ा में 40वीं इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड भी की। उन्होंने इसके अलावा भी कई अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी। पाक फौज ने जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ मजमूम मुहिम को गुमराह कुन करार दे दिया। कहा, एक खास ग्रोह ने बददियानती का मुजाहरा करते हुए जनरल बाजवा और उनके अहले खाना के असासों से मुताल्लिक आदाद शुमार मफरूजों की बुनियाद पर बढ़ा चढ़ा कर पेश किए। आर्मी चीफ के खिलाफ एक खास ग्रोह की मजमूम मुहिम पर पाक फौज का बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ISPR ने दो टोक कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके खानदान के असासों से मुतालिक सोशल मीडिया पर गुमराह कुन आदादो शुमार फैलाए गए हैं। ये तमाम मालूमात मफरूजों की बुनियाद पर और बढ़ा चढ़ा कर पेश की गयी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि एक खास ग्रुप ने निहायत चालाकी और बददियानती के साथ जनरल बाजवा की बहू के वालिद और उनके खानदान के असासों को आर्मी चीफ के अहले खाना से मंसूब कर दिया। ये तासुर सरासर गलत है कि असासे आर्मी चीफ जनरल बाजवा के 6 साल दौर में उनके समधी की फैमिली ने बनाए। ये मुहिम कतई तौर पर हकाइक के मुनाफी, खुला झूठ और बदनीयती पर मबनी है। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी अहलिया और खानदान का हर असासा FBR में बाकायदा जाहिर शुदा है। सिपा सालार और उनके खानदान बाकायदगी से टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। हर शहरी की तरह आर्मी चीफ और उनके खानदान के अफराद भी टैक्स हुक्काम के सामने अपने असासाजात से मुतालिक जवाब दे हैं। सुमेरा खान, समा, इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो जलसा करके चलते बने, लेकिन रावलपिंडी को कचरे का ढेर बना गए। इकबाल पार्क में सुबह की सैर के लिए पहुंचने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आसिफ उमर की रिपोर्ट।
तहरीक इंसाफ का सियासी शो अपने पीछे फिर कचरा कहानी छोड़ गया। रावलपिंडी वालों को सुबह उठते ही अल्लामा इकबाल पार्क का सेहत अफजा माहौल ताफुनज़दा मिला तो जलसागाह और अतराफ में कूड़ा करकट के ढेर नजर आए। इमरान दोस्त परवेज हुकूमत ने जलसे का गंद अवाम से छुपाने के लिए अमला भेजा तो सही, लेकिन सुबह सवेरे उठकर चहलकदमी करने वालों से कुछ न छुप सका। साथ ही इनकी सुबह खेजी का लुत्फ भी गारत हो गया। गंद से न सेहत खराब होती थी, हम यहाँ पे ऑक्सीजन लेने आए हैं, उसकी जगह बदबू लेके चले जाएंगे, हमारी सेहत क्या बन जाएगी। जितनी जल्दी हो, जब जलसा डिस्पोज ऑफ हो जाए तो उस जगह को साफ किया जाए। ओवरहेड ब्रिज है, उसके बाद जो कंटेनर लगे हुए उसको भी हटा दिया जाए। पीटीआई जलसे के लिए स्टेज के कंटेनर्स भी बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद हैं। शहरियों का कहना है जलसे वाले तो चलते बने, लेकिन इनका फैलाया हुआ गंद साफ होने में बहुत वक्त लगेगा। कैमरामैन अली रजा के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। इमरान खान के साथ हैं का ट्वीट करने वाले मोनिस इलाही हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के बजाय स्पेन के शहर बार्सिलोना में एक इश्तहारी की पार्टी एंजॉय करते रहे। मुतादिद मुकदमात में मतलूब इश्तहारी जुल्करनैन शाह ने बार्सिलोना में तकरीब मुनक्किद की। ये रिपोर्ट देखिए। इमरान खान के साथ हैं का ट्वीट तो कर दिया, लेकिन हकीकी मार्च का दिन स्पेन के शहर बार्सिलोना में गुजारा। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अहम इत्तेहादी का इंतजार करते रहे और मोनिस इलाही स्पेन के शहर बार्सिलोना में एक इश्तिहारी की पार्टी एंजॉय करते रहे। पाकिस्तान में मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी जुल्करनैन शाह ने मोनिस इलाही के एजाज में तकरीब का इन्नेकाद किया। मोनिस इलाही का ढोल की थाप पर इस्तकबाल हुआ और हक में नारेबाजी की गई। जुल्करनैन शाह के खिलाफ गालिब मार्केट, पुरानी अनारकली, गुलबर्ग, लियाकताबाद और इकबाल टाउन में भी मुकदमात दर्ज हैं। इमरान खान को घबराना नहीं का मशवरा देने वाले मोनिस इलाही बार्सिलोना में तमाम पार्टियों के हमायती होने का दावा करते रहे। मेरे लिए जमातें जो है वो इस बाहर आके पाकिस्तान से मैटर नहीं करनी चाहिए और करती भी नहीं है। यहाँ पे मैं खुद काफी से पीटीआई के साथ हमारा इत्तेहाद है, बट चाहे आपकी पीपल्स पार्टी के हो, नून लीग के हो, जिस मर्जी के हो। मोनिस इलाही ने इमरान नियाजी के हकीकी मार्च पर बार्सिलोना में पाकिस्तानी इश्तिहारी जुल्करनैन शाह की तकरीब में जाकर मुख्तलिफ जमातों के कारकुनान से मिलना मुनासिब समझा। ब्यूरो चीफ नईम हनीफ, समा, लाहौर। और अब अहम सरकारी दौरे का जिक्र करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की के मसरूफ़ तरीन दौरे के दौरान पाकिस्तानी शहरियों से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने लोगों के साथ तस्वीर बनवाई और कुछ वक्त समंदरी लहरों के सुपुर्द भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। तिजारत, मईशत और दो तरफा मामलात पर तवील मुलाकातों और मसरूफियत के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के इस्तांबुल में हल्की फुल्की सरगर्मियाँ। तुर्क शहरियों से मुलाकातें की, तस्वीरें बनवाई, सेल्फियाँ उतरवाई, तुर्की जुबान में तुर्की बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक रेस्टोरेंट अमले के साथ भी तस्वीरें बनवाई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने छोटे शिप पर समंदरी लहरों का लुत्फ भी उठाया और मेज़बानों से मालूमात भी हासिल करते रहे। अभी आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के सेनेटर आज़म सवाती के मुतनाज़ा बयानात पर कोयटा में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर आज़म सवाती के मुतनाज़ा बयानात पर कोयटा में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इदारों के खिलाफ फर्जा सराई, आज़म सवाती के खिलाफ एक और पर्चा कट गया। सेनेटर आज़म सवाती के खिलाफ कशलाक पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद आतिफ से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कोयटा का कुशलाक थाना है, यहाँ पर शहरी अजीजुर रहमान की जानिब से सेनेटर आज़म सवाती के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाया गया है। सेनेटर आज़म सवाती के खिलाफ ये कुशलाक थाना है, यहाँ पे मुकदमा दर्ज किया गया है। शहरी का कहना है कि जो सेनेटर आज़म सवाती ने सोशल मीडिया पर दिफाई इदारों के खिलाफ फर्जा सराई की थी और बिला जवाज इल्ज़ाम आयद किए थे, उस पर उन्होंने जो है ये मुकदमा दायर करवाया है और इसके साथ साथ उन्होंने सेनेटर आज़म सवाती के खिलाफ जो है कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।
आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात जारी हैं। दिन ढलने के बाद पोलिंग में तेजी आ गई है। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की आमद में भी इजाफा हो गया है। मजीद जानेंगे अमीरुद्दीन मुगल से। अमीरुद्दीन, क्या अपडेट्स हैं अभी वहाँ की? पोलिंग का अमल जो है अब आखिरी मराहल में दाखिल होने को है और दोपहर के बाद पोलिंग के जो स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन पे वहाँ पे लोगों की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी सुबह की निस्बत, क्योंकि सुबह सर्दी थी और अब काफ़ी तादाद में लोग वोट पोल करने आ रहे हैं। ख़वातीन भी आ रही हैं और कहीं ना कहीं तातल भी आया है पोलिंग में, लेकिन उसके बाद दोबारा से पोलिंग शुरू होगी है और मजमूई तौर पर सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। और पोलिंग का ये अमल 5 बजे तक बगैर तसलसल के टूटने के जारी रहेगा। और उसके अलावा जो लोग 5 बजे के बाद भी पोलिंग स्टेशन की हदूद में होंगे उनको वोट कास्ट करने की जो है वो पूरा मौका दिया जाएगा। उसके बाद गिनती और फिर नताइज का मरहला शुरू हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बजरी हेलीकॉप्टर मुख्तलिफ जो इलाके हैं आज़ाद कश्मीर के पोलिंग स्टेशन हैं उनका दौरा भी किया और हालात का जायज़ा लिया है और उनका कहना है कि मजमूई तौर पर पोलिंग जो है खुशगवार माहौल में हो रही है। ठीक है अमीरुद्दीन मुगल, आपका शुक्रिया। और आपको बताएं आज़ाद कश्मीर की वादिया नीलम में वोट कास्ट करने के लिए जाने वाले वोटर्स की जीप गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 6 खवातीन जाम बहक और 8 अफराद जख्मी हो गए। बालाई वादी नीलम के इलाके दुदनियाल में वोट देने के बाद जीप पर सवार अफराद वापस घरों को जा रहे थे कि जीप हादसे का शिकार हो गई। जीप खाई में गिरने से 5 खवातीन मौके पर ही जाम बहक हो गई, जबकि एक खातून अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गई। हादसे में 8 अफराद जख्मी हुए जिन्हें THQ अस्पताल मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। कराची के इलाके नाजनाबाद मुजाहिद कॉलोनी में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 500 मकानात को अब तक तोड़ा जा चुका है, मजीद 500 मकानात तोड़े जाएंगे। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे सैयद खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाजनाबाद मुजाहिद कॉलोनी में, जहाँ पर मुश्तरका कार्रवाई जारी है एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से और KMC KDA और दीगर जो शोबे हैं उनके ज़िम्मेदार यहाँ मौजूद हैं। 1000 में से अब तक 500 मकानात को मिसमार किया जा चुका है और ये सिलसिला आइंदा दिनों भी जारी रहेगा। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो मुतासरीन हैं, उनका ये शिकवा है कि मकानात तोड़े जाने के बावजूद अब तक उनके लिए किसी मुआवजे का या किसी मुतबादिल का ऐलान नहीं किया जा सका है और इस हवाले से उनका मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों पर गम व गुस्सा भी है। यहाँ पर 2 मसाजिद भी हैं जो इस टूटने के अमल की जद में आएंगी, जिसके बारे में जो सरकारी ज़राए हैं उन्होंने तस्दीक की है कि 2 मसाजिद को मुतबादिल जगह दी जाएगी, लेकिन अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि जिन लोगों के घर टूटे हैं उनको मुतबादिल का ऐलान कब किया जाएगा। लाहौर के विंटर फैमिली फेस्टिवल का अहवाल कासिम अरशद की रिपोर्ट में। सोशल मीडिया फॉलोअर्स को कहीं यकजा करना नामुमकिन सा अमल है, लेकिन लाहौर विंटर फैमिली फेस्टिवल ने अपने हकीकी फॉलोअर्स को बहुत बड़ी तादाद में जलानी पार्क में जमा कर लिया है। ये लोग किस तरह मेले से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सरसों का साग, मकई की रोटी, बलोची सब्जी जैसे पकवान विंटर फेस्टिवल की जान। इतना नहीं, बात हो पहनावों की तो इलाकाई सकाफत की अक्कासी करती ज्वेलरी, पैरहन और शॉल्स के स्टॉल तवज्जो के मरकज हैं। विंटर फैमिली फेस्टिवल का अगर आपने दौरा करना है तो ये शाही सवारी आप सबके लिए हाजिर है। जिलानी पार्क में आने वाले कहते हैं मेले में लोगों की इतनी बड़ी तादाद में देखकर बहुत खुशी हो रही है। पेरेंट्स हैं उनको यहाँ पे इस तरह के इवेंट्स में लाना चाहिए ताकि बच्चे प्रैक्टिकली ये सब कुछ देख सकें और यहाँ से चीज़ें सीख सकें। घर में रहना, मोबाइल में, लैपटॉप में लगे रहना, एक ऑफिस की रूटीन बनी होती है या स्कूल कॉलेज रूटीन बनी होती है, उससे ज़रा हट के जब कोई दिन, कोई इवेंट कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है, बंदे का माइंड फ्रेश हो जाता है। सोशल मीडिया से हटकर खुद को वक्त देने के लिए ऐसे इवेंट का इनेकाद सेहत पर मुस्बत असर डालता है। लो इनकम है, हाई इनकम है, तमाम लोग आते हैं और एक सोशल इंटरेक्शन बड़ा ज़रूरी है एक कोहेसिव सोसाइटी के लिए। रंगारंग विंटर फैमिली फेस्टिवल दिसंबर के आखिर तक जारी रहेगा। अपने वक्त को कीमती बनाने वालों का कहना है कि इस मेले ने उन्हें हकीकी मायनों में मज़े करवा दिए। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ कासिम अरशद, समा, लाहौर। नॉर्वे के मशहूर ज़माना डांस ग्रुप क्विक स्टाइल की कराची में शानदार परफॉर्मेंस, जदीद रक्स के मतवालों में खुशी की लहर दौड़ गई। रेहान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। ये है नॉर्वे का क्विक स्टाइल डांस ग्रुप, जिसने कई ममालिक में अपनी हैरत अंगेज डांस परफॉर्मेंस से धूम मचा रखी है। डांस ग्रुप क्विक स्टाइल ने कराची में अपने फन का मुजाहिरा किया तो हर कोई झूम उठा। कॉन्सर्ट के दौरान अवाम में मौजूद नौजवान पाकिस्तानी डांसर्स को भी सलाहियतों के इजहार का भरपूर मौका दिया गया।
स्टाइल को देखने आए हैं, वो पाकिस्तान का टूर कर रहे हैं। वो जबरदस्त परफॉर्मेंस है उनकी और मैं बार बार रिपीट पे देखती हूँ और मेरा दिल नहीं भरता है। अमेजिंग, दे आर अमेजिंग। उनकी परफॉर्मेंसेज इज एनर्जेटिक, उनको देख के मोटिवेशन एनर्जी मिल जाती है। यकीन का कहना है कि क्विक स्टाइल डांस ग्रुप के अरकान के दरमियान इतनी खूबसूरत हम आहंगी है कि देखने वाले मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। डांस ग्रुप क्विक स्टाइल की खास बात यह है कि इन्होंने मुख्तलिफ कौमों के गानों पर परफॉर्म करके कौमों को करीब लाने की एक बहुत हद तक कामयाब कोशिश की है। कैमरामैन कासिम रईस के साथ रेहान अहमद, समा, कराची।